जय हिंद। आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि बीपीएससी एडीओ में किस तरह से आप एक सीट पक्का करेंगे। हम खुद बीपीएससी सेलेक्टेड हैं, इसलिए मैं आपको ये गाइडेंस दे रहा हूँ। अगर आप हमारे गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो इस बार आपको एक सीट लेने में बहुत मदद होगा। तो चलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और हमको आगे बताएंगे कि आपको किस पे वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए सजेशन देने के लिए तैयार हूँ, उस पर वीडियो भी बना करके दूंगा। देखिए, आपको बता दें कि इसमें जो है ये जो जीएस का जो पोर्शन है, जीएस का जो पोर्शंस है, आपको पता है कि इसमें 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे जीएस के पेपर में। और जीएस के जो पेपर है ये जो है आपको कई टर्म में बटा हुआ है, ठीक है ना। जैसे ये देखेंगे कि इसके कई टर्म बटे हुए हैं। इसमें आपको हिस्ट्री से सवाल पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे जाएंगे, पॉलिटी से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें साइंस से सवाल पूछे जाएंगे, साइंस के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये जो है जीएस पोर्शंस हम बता रहे हैं। तो हिस्ट्री का आपको बता दें कि देखिए जीएस है, इसको आप जीके भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो अब देखिए हिस्ट्री के जो सवाल पूछे जाएंगे ये आपको पता है कि इसमें कितने सवाल पूछे जाएंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री से आपको कम से कम आपको बता दें कि 20 से 25 सवाल पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी जो है 15 से 20 सवाल इसमें पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स जो है 8 से 10 सवाल पूछे जाएंगे। पॉलिटी जो है 10 से 12 सवाल। साइंस के कम से कम 25 से 30 सवाल पूछने की संभावना है, ठीक है ना। तो इतने सवाल पूछे जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि किस तरह से आप तैयारी करें कि आपको एक सीट मिले। देखिए ये जो है आपको मैं एक रोडवे फ्रेम तैयार कर रहा हूँ और इसके अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। देखिए आपको बताएं कि हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री जो है इसमें 3 पोर्शन बनाए गए हैं, ठीक है। 3 पोर्शन बनाए गए हैं, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न। ये 3 टर्म बनाए गए हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री से हम मानते हैं कि 5 से 7 सवाल पूछे जाएंगे। मेडाइवल से भी वही 5 से 7 8 सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल आप देखेंगे कि 10 से 15 सवाल ये मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो आपको किस तरह से तैयारी करना है कि यहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ। उसके बाद ज्योग्राफी में भी आप देखिएगा, ज्योग्राफी के भी हम बात करें, ज्योग्राफी में भी 2 टर्म है। एक तो आपको होगा इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद एक वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, एक जो होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत कम सवाल पूछे जाएंगे, आप 5 से 7 सवाल मान लीजिए। लेकिन यहाँ पे आप 8 से 10 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। किससे? इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है रोड फ्रेम हम आपको एक बता रहे हैं, इस किस तरह से आप तैयारी करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ले पाएँ। देखिए पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि हिस्ट्री आपके पास, देखिए पहले नंबर के एग्ज़ाम जो है ये आप मान के चलिए कि मार्च से अप्रैल जो है, अप्रैल में
होने की संभावना है, ठीक है, 2026। तो यहाँ होने की संभावना है एग्ज़ाम। तो इसी को आप देखते हुए आप समझिए कि आपके पास जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, 3 माह आपके पास लगभग टाइम है। और आप इन 3 महीनों में आप किस तरह से तैयारी करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले पाएँ। देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप जाइए और जो बिहार बोर्ड की किताब जो है 9 से लेकर के 12 का जो हिस्ट्री का बुक है, ठीक है ना, 9 से 12 का, और उसी तरह से 9 से 12 का ज्योग्राफी का बिहार बोर्ड का जो बच्चे पढ़ते हैं, उस बुक को आप क्या करिए, थ्रोरली आप पढ़ेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले आप बुक को लेंगे और लास्ट वाला पेज में आप चले जाएंगे जहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है। उस सवाल को दिया रहता है तो उस सवाल को पढ़ करके और उसका आंसर टिक करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बनेगा तब आप एक एक करके थ्रोरली आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। देखिए, ये आपके लिए पढ़ना बहुत आसान है। हमको लग रहा है कि अगर आप 2 से 4 दिनों के अंदर या 1 सप्ताह के अंदर आप इन दोनों बुकों को पढ़ लीजिएगा, और मैं वादा करता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी, देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं लूसेंट पढ़ते हैं, ठीक है, लूसेंट पढ़ते हैं, घटना चक्र पढ़ते हैं, ठीक है ना, घटना चक्र पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि आप पढ़िए, मना नहीं है, घटना चक्र लूसेंट पढ़िए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि घटना चक्र लूसेंट से आप सारे सवाल कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हूबहू डायरेक्ट किताब से ही उठा के दे देता है। मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं भी लूसेंट और घटना चक्र को पी गया था, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो है छूट जाते थे। तो मुझे ये बात जब हमने पेपर को देखा, एनालिसिस किया, तो मुझे पता चला कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो आप 9 से 12 का जो बिहार बोर्ड का बच्चे पढ़ते हैं उस बुक को लीजिए, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, उसका आप 1 सप्ताह के अंदर उसको रीडिंग करके उसके सारे सवाल को एक बार पढ़ लीजिए। आपका, हम कह रहे हैं कि जो तैयारी हुआ है उस पर, आप कहा जाता है ना कि दाल में घी डालने से और स्वादिष्ट हो जाता है, तो ये स्वादिष्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पॉलिटी के लिए आपको बताएं और इकोनॉमिक्स के लिए आप लूसेंट पढ़े हुए हैं, ठीक है, लूसेंट या घटना चक्र से तैयारी किए, अच्छी बात है। इसके पढ़ने के बाद आप केवल इसका PYQ कीजिए, ठीक है। जो BPSC में पूछा गया सवाल है, जैसे 68वीं 69वीं 70वीं 71वीं, ये सारे सवाल जो है उसका PYQ कीजिए, उसका PYQ कीजिए, किसके, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का। अगर पढ़ लिए तो केवल PYQ वहाँ से करिए। इसको भी पढ़ने के बाद ये सब पढ़ लीजिएगा, तो इसके लिए भी आपको उसका PYQ करना है, हिस्ट्री का PYQ करना, ज्योग्राफी का PYQ करना है, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, पढ़ने के बाद आपका PYQ जब करिएगा तो बहुत सारे सवाल आपको क्या होगा, नए देखने को मिलेगा, और आपको लगेगा कि हाँ, अब जा कर के मेरा, अगर सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा, ठीक है ना। मेनली आपको बता रहे हैं साइंस के लिए। देखिए, साइंस में अगर आप जाइएगा तो साइंस के लिए देख लीजिए, साइंस में आपको पता है 3 टर्म है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री है, उसके बाद बायोलॉजी है। यहाँ से ये जो है बायो का पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के सवाल कम रहेंगे, लेकिन बायो के सवाल ज़्यादा रहेंगे। तो आप क्या करेंगे ना कि यहाँ 9th और 10th यही 2 बुक, बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड का जो होता है, उस बोर्ड के 9th और 10th का NCERT वाला जो बुक है, ठीक है, NCERT बुक है, उसको लाइए और आप थ्रोरली इसको क्या कर लीजिए, इसको पढ़िए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये जो सवाल हैं, इतना इसको आप रीडिंग कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप PYQ सॉल्व करिए, PYQ सॉल्व करिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, मेरे जो भी सवाल गलत हो रहे थे, मेरा जो सवाल नहीं आ रहा था, वो सारे सवाल यहाँ से फंस रहे हैं।
तो आप इतना करेंगे, ये जो हमने बताया रोड मैप, अगर आप इतना करते हैं तो आपको बता रहे हैं कि जीएस का पेपर आपका बहुत ही वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम आपको ले कर के आएंगे कि हिंदी कैसे तैयार करना है और मैथ्स रीजनिंग कैसे तैयार करना है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आप सबको गाइड करूंगा और इस बार आप सबको एक नौकरी ज़रूर दिलाऊंगा। ठीक है, एक नौकरी दिलाऊंगा। और मैं जब सिलेक्शन लिया तो मैंने वादा किया है कि जो भी हमारे छोटे भाई हैं उन सबको सिलेक्शन दिला कर रहूँगा। आप आज से ही लग जाइए और कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए कि आपको किस में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, और उस दिक्कत को देखते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इस आगे के लिए आप कमेंट करेंगे। जय हिंद।